प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना। साथियों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जिन भी लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का 18वां किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है, उन सभी किसान लाभार्थी को जल्द ही 18वां किस्त का पैसा मिलने वाला है। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएम किसान जिन्हें 18वां किस्त का नहीं मिला है पैसा आना रुक गया है या अभी तक एक भी किस्त का पैसा उनके खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे साथियों बता देना चाहता है कि फाइनल डेट यहाँ पे इशू कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी का अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है या एक दो किस्त मिलकर पैसा को बंद कर दिया गया है, उन सभी किसान लाभार्थियों को जल्द ही उनके खाते में पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, इस वीडियो में आप पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्यों आपको पैसा को रोका गया है और उसे कैसे सुधार करना है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा को मिलना बंद कर दिया जा सकता है। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, क्या क्या चेक करना होगा कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वां किस्त का 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसान लाभार्थी को मिल चुका है। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे हैं कि उनका 18वां किस्त तक अभी पैसा नहीं मिला हुआ है या अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, तो उन किसान लाभार्थी को कैसे मिलेगा पैसा, उसके लिए साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ हेडलाइन में लिख दिया गया है कि जिन किसान लाभार्थी को अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले ताकि पीएम किसान योजना का लाभ ले सके। जब तक आपका ई-केवाईसी नहीं होगा तब तक आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, ई-केवाईसी आप दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट में ई-केवाईसी आप यहाँ से ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, या साथियों आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करने के लिए आपको सीएससी सेंटर, जो कि फ्रैग केंद्र बोला जाता है, आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी कर दिया जाता है। के बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन में नीचे आ जाना है। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे साथियों बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा फार्मर कॉर्नर वाले पे। जब यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना में क्यों पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चेक करना होगा कि मेरा किस प्रकार का दिक्कत है। साथियों, आप यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यहाँ से आप किसान योजना का सभी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी को अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो यहाँ से जल्द आप ई-केवाईसी करा लें ताकि पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो भी किसान अभी तक यहाँ पे नया आवेदन नहीं कराया है, यहाँ से आप एक नया आवेदन करा सकते हैं, जो कि आवेदन यहाँ पे निःशुल्क कर दिया गया है, जो कि आप फ्री में एक नया आवेदन करके साल के 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 3 किस्त में मिलती है 2-2 हज़ार रुपये करके। साथियों, यहाँ से नया आवेदन करके आप इसी तरीके से आवेदन कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि एक किसान लाभार्थी कैसे नया आवेदन फॉर्म भरते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी आप आवेदन करते हैं यहाँ से अपना स्टेटस को देख पाते हैं कि आपका किस कारण से अभी तक आपका ब्लॉक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं। अगर साथियों आपको ब्लॉक द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है तो यहाँ से आप प्रिंट आउट कराकर आप अपने ब्लॉक पर जाकर जमा करते हैं, तो वहाँ से आपको एक दिन के अंदर में वहाँ से लॉगिन वेरीफाई कर दिया जाता है और पीएम किसान योजना में आप जुड़ जाते हैं और जो भी किस्त आपका होता है वो सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। साथियों, उसके बाद आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना में ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर दिए हैं या आपको वहाँ से भूल चूक से कुछ गलत हो चुका है या अपलोड गलती हो चुका है, तो यहाँ से आप अपडेशन ऑफ सेल्फ फार्मर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद साथियों, अगर आपको पीएम किसान योजना में पता ही नहीं है कि किस कारण से आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है, तो साथियों आपको नाई और स्टेटस वाले बटन पर आ जाना होगा। यहाँ से आप पीएम किसान योजना का सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में साथियों आपको पीएम किसान योजना में लंच रीडिंग को चेक करना रहता है कि आपका वहाँ पे लंच रीडिंग यस है या नो है। उसके बाद साथियों वहाँ पे ई-केवाईसी को चेक करना रहता है कि कब आपका ई-केवाईसी किया गया है। उसके बाद साथियों आपको आधार बैंक अकाउंट रीडिंग को चेक करना रहता है कि आपका आधार बैंक अकाउंट रीडिंग यस है या नो है।
ये सब आपके पास वहाँ पे सही होगा तभी आप पीएम किसान योजना का 18वां किस्त पैसा आपके खाते में मिला हुआ होगा, तभी आपको 19वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। अन्यथा आपको 18वां किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा और 19वीं किस्त का तो पैसा बंद ही रहेगा। तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको चेक करना होगा। साथियों इससे पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी को अभी तक मोबाइल नंबर चेंज नहीं करा है तो जल्द से जल्द यहाँ से मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें ताकि पीएम किसान योजना के सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना में पैसा नहीं मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ से मोबाइल नंबर को आप चेंज कर लें ताकि पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अपना पीएम किसान योजना को स्टेटस को देख लेते हैं कि किस कारण से आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो आपको साथियों यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से अपना स्टेटस को देख लेना होगा। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना रहता है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखकर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और उसके बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेक करना होगा कि किस कारण से आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है और उसे कैसे चालू करना होगा और क्या क्या आपको दिक्कत आने वाला है। सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं साथियों। तो आप साथियों इस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, सब कुछ बताने वाला है कि किस प्रकार से आपको चेक करना होगा कि कैसे उसको आपको सुधार करके पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक किसान लाभार्थी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और इस कैप्चा कोड को भरकर आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन खोल लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओटीपी मेरा जा चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो भी आपको पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उसी नंबर पर यहाँ पे ओटीपी जा चुका है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं और गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और उसके बाद आप वहाँ से सुचारू रूप से चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा क्यों मिलना बंद हुआ है। तो इस पर क्लिक करके ओटीपी को डाल देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुका है और यहाँ से अभी सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कब आपका पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया था। साथियों यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि कब आपका पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से आपका जुड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पे ई किसान लाभार्थी का 7/6/2020 में जुड़े हुए थे और अभी तक इनका किस्त एक भी किस्त का बाकी अभी इन किसान लाभार्थी को चेक करते हैं कि बाकी है कि नहीं है। सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यहाँ से दोबारा आप तो बता देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो सकता है। तो साथियों जल्द से जल्द इस नंबर को यहाँ से अपडेट करा लें ताकि पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे, यहाँ से आपको चेक करना होगा कि किस कारण से आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। साथियों यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ से लैंड शेडिंग को चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग यस है या नो है। साथियों इन किसान लाभार्थी के लैंड शेडिंग यहाँ पे यस है, तभी दोस्तों इनका पीएम किसान योजना में अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे ई-केवाईसी भी सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि इन किसान लाभार्थी 22 में ई-केवाईसी कराए हैं और अभी तक इनका ई-केवाईसी नहीं लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट लिंक में यहाँ पे यस है, तभी दोस्तों पीएम किसान योजना का पैसा जिस बैंक में आपका डीबीटी होगा उसी बैंक में आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। साथियों नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका एफटीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी किसी लाभार्थी का अभी तक एफटीओ उनका नो के कारण पैसा मिलना बंद हो चुका है। तो साथियों स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाते हैं तो देख पा रहे हैं साथियों कि इनका इंस्टॉलमेंट आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि कितना किस्त अभी तक मिल चुका है और कितना किस्त अभी तक आपके नहीं मिला हुआ है। तो साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि इनका 14 किस्त इनको प्राप्त हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों इन किसान लाभार्थी को 14 किस्त प्राप्त हो चुका है। किसान का बैंक का यहाँ पे नाम को जान सकते हैं, अकाउंट नंबर को जान सकते हैं, कब इनका पैसा मिला हुआ था आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इनका यहाँ पे एफटीओ को आप चेक कर सकते हैं, इनका एफटीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनका पूरी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से पेमेंट को देख सकते हैं कि आपका किस्त अभी तक बाकी है कि नहीं बाकी है, जो कि साथियों इनका एक भी किस्त का पैसा भी यहाँ तक बाकी नहीं है, जो कि साथियों यहाँ का 14 किस्त तक इनके खाते में प्राप्त हो चुका है और बहुत से किसान लाभार्थी को यहाँ पे एक भी किस्त का अभी तक पैसा नहीं क्रेडिट किया गया है। तो उसके लिए साथियों आपको आना होगा
पीएफएमएस के साइट पर, और वहां से साथियों आपको चेक करना होगा कि आपका पीएफएमएस एक्सेप्टेड है या नहीं है। साथियों वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका यहां से सब चीज़ सही होगा तभी आपको पीएफएमएस में अपडेटेड शो करता है, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ होती है। तो साथियों यहाँ से आपको पूरी जानकारी को यहाँ से प्राप्त कर लेना होगा। अगर साथियों इसमें से भी आपको कुछ भी गलत हो चुका है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं साथियों। तो सबसे पहले पीएफएमएस को चेक कर लेते हैं कि किस कारण से पीएम किसान योजना के पैसा को होल्ड कर दिया जाता है। साथियों कि यहाँ पे पीएम किसान का पीएफएमएस का साइट खुल चुका है, जो कि यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे खुल चुका है। साथियों यहाँ से अपना पीएम किसान योजना का पीएफएमएस को चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना में किस कारण से मेरा पैसा को रोका जाता है। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि इस पर आपको 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना के पैसा को होल्ड कर दिया गया है। साथियों इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा पेमेंट स्टेटस वाले पर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे और खुल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में साथियों यहाँ से आप अपना कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक करके आपको पीएम किसान योजना को सिलेक्ट कर लेना होगा। और सबसे पहले साथियों यहाँ पर बता देना चाहता है कि बहुत से किसान लाभार्थी को पैसा को फेल्ड कर दिया जा रहा है। उसके लिए आपको पेमेंट वाले पर क्लिक करना है, और जिन किसान लाभार्थी को पैसा को नहीं मिल रहा है और उनको पता ही नहीं है किस कारण से पैसा को रोका गया है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पर क्लिक करके किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जेज करके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो नंबर को आपको यहाँ पे डाल देते हैं। और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उससे कैसे सुधार करना होगा, और सुधार करने के बाद कैसे आपको पैसा प्राप्त होती है। सारी बातें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं साथियों। तो यहाँ से किसान लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और इस कैप्चा कोड को भरकर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुका है, जो कि यहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल्स यहाँ से खुल चुका है। साथियों यहाँ से आप जान सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद क्यों कर दिया गया है। साथियों पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको तीनों सही शो करता है, आधार, बैंक सेटिंग स्टेटस, लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी। अगर साथियों वहाँ पे आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यस शो कर रहा है और पीएफएमएस के साइट पर आपका यहाँ पे कुछ कारण से पैसा को मिलना बंद हो गया है, तो उसे कैसे आपको पता करना है कि क्यों आपको यहाँ से पैसा मिलना बंद हुआ है। साथियों यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसान का यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स खुलने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस वाले पे आ जाना है कि क्यों उनका रिजेक्ट किया गया। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्टेड। बहुत से किसान लाभार्थी को पता होता है कि मेरा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे सब कुछ सही है तो मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है पता ही नहीं चल रहा है। साथियों जब तक आप पीएफएमएस को साइट को चेक नहीं करते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो सबसे पहले आप पीएफएमएस को चेक कर लें ताकि आप सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों आप यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना रहता है कि एरर डिस्क्रिप्शन में क्या दिक्कत है। साथियों यहाँ से आप चेक करने के बाद आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे एरर कोड इस प्रकार का शो कर रहा है, जो BE0061 EYDI नेवर फॉर डीबीटी। साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी के कारण पैसा को मिलना बंद हुआ है। साथियों आप पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से किसान लाभार्थी को पहले से डीबीटी उनका एक्टिव था और बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी इनएक्टिव कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया साथियों? बहुत से किसान लाभार्थी को क्या था कि कुछ बैंक में अकाउंट खुला हुआ था, उनका ई-केवाईसी लग चुका है और अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। तो ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण डीबीटी को इनएक्टिव कर दिया जाता है और पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाता है। और साथियों जब आप पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर आप चेक करते हैं तो वहाँ से आपको पता रहता है कि मेरा एक्टिव है तो मेरा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना क्यों बंद हुआ है। तो साथियों जब तक आप यहाँ से चेक नहीं करते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि किस कारण से आपका पैसा मिलना बंद हुआ है। तो साथियों इसे सुधार करना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो साथियों इसे सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि कैसे आपको सुधार करना होगा कि आपको सुधार करके जो भी किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। तो साथियों इसको सुधार करने के लिए आपको जो भी आपके बैंक अकाउंट है उसी बैंक में जाना होगा और वहाँ से आपको इसे सुधार कर लेना होगा। साथियों सुधार करने के लिए आप
जिस बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं उसी बैंक में जाना होगा जिस बैंक में आपका खाता होगा, और वहाँ से एक डीबीटी का फॉर्म मिलता है। उस डीबीटी फॉर्म को भरकर आप उस बैंक में जमा करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर में आपका डीबीटी को एक्टिव कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी आपका रिजेक्ट का दिख रहा है, यहाँ से आपका अपडेट का मैसेज आ जाता है और जो भी किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपका कुछ भी यहाँ पे खाली बॉक्स शो करता है और यहाँ पे रिजेक्ट की जगह यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ जाता है। और साथियों, जब आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर में जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप सुधार करके पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।